हाय फ्रेंड्स, अगर हम अभी की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। वो अपना हाई पे हाई बनाता जा रहा है। यानी अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स की बात करते हैं तो अपने लाइफ टाइम हाई को टच करने वाले हैं। इससे अच्छा हमें और क्या चाहिए। सारे के सारे जो पोर्टफोलियो हैं मैक्सिमम लोगों के वो अभी ग्रीन में दिखा रहे हैं, काफ़ी प्रॉफिट में दिखा रहे हैं। तो ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो अभी टॉप 5 में यानी 5th नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। इसी के साथ साथ रिसेंटली जो है अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म में, यानी कि जो इक्विटी मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट होता है, उस टर्म्स में भी अगर हम बात करें तो इंडिया अभी 5th स्थान पे पहुंच चुका है। अगर हम बात करते हैं पहले स्थान पे यूएस है, सेकंड नंबर पे चाइना है, फिर जापान है, फिर हांगकांग है और 5th नंबर पे इंडिया आ चुका है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑल्सो। तो ये थोड़ी सी प्राउड वाली बात हो जाती है। इसका मतलब ये भी होता है कि अभी स्टॉक मार्केट की जो इंडिया की जो वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी है। जब भी मार्केट बहुत हाई पे रहता है आपके सारे स्टॉक्स हाई पे हाई बनाते जाते हैं और आपका पोर्टफोलियो काफ़ी प्रॉफिट में आ जाता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको अपना सारा का सारा पोर्टफोलियो सेल कर देना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपीज़ का है तो अराउंड 30 से 40 लाख रुपीज़ आपके पास कैश होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं मार्केट अभी आने वाले समय में क्रैश हो जाता है, जो समय समय पर होता रहता है, तो आपको अगर मार्केट 15 से 20% का क्रैश हो जाता है तो आपको जो कुछ स्टॉक्स होते हैं वो 30% 25% के डिस्काउंट में मिल जाते हैं। तो उस समय के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। जिस तरह से कभी कभी मार्केट बहुत बढ़ जाता है जैसे आजकल हुआ, उसी तरह से मार्केट कभी कभी नीचे भी जाता है। तो उस समय हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा नहीं होना चाहिए। उस समय के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए हमेशा। आपका जितना भी पोर्टफोलियो उसका 30%। अब देखिए मार्केट को कोई भी नहीं जानता कि इसके आगे वो और ऊपर जाएगा या इसके आगे वो नीचे जाने वाला है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। अगर हमने 30% बेच दिया, अगर 70% हमारा मार्केट में लगा है, तो सपोज मान लेते हैं 2-3 साल तक कोई भी करेक्शन नहीं होता है, तो अगर डबल हो जाता है एग्जाम्पल के लिए, बहुत ज़्यादा बुल रन हो जाता है, तो वो 70 लाख से हमारा 1.4 लाख हो जाएगा प्लस 30 लाख अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास है, तो हमारे पास 1.7 करोड़ फिर भी हो जाए। लेकिन अगर हम सारा का सारा पोर्टफोलियो में से कुछ भी प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और हमारा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर मान लेते हैं मार्केट बहुत गिर जाता है और वो 50% पे आ जाता है, तो 50 लाख ही हमारे पास बचता है। तो कभी भी जब क्रैश होता है तो आपके पास हमेशा अच्छा पैसा होना चाहिए, क्योंकि वही लोग ज़्यादा पैसा बना लेते हैं स्टॉक मार्केट में। जो जब मार्केट की वैल्यू काफ़ी कम होती है, यानी स्टॉक मार्केट काफ़ी डिस्काउंट पे चल रहा होता है, सेल लगी होती है, तो उस समय अगर हम ज़्यादा बाइंग करेंगे तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होगा। चलिए ये सब तो ज्ञान की बातें होगी, हमें इतना पैसा रखना चाहिए ताकि कभी क्रैश हो। लेकिन अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट क्रैश हो सकता है। देखिए मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये कोई भी नहीं बता सकता है एग्जैक्टली, लेकिन हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके हिसाब से हम और बाइंग करते हैं और उसी के हिसाब से हम और सेलिंग करते हैं। तो उस समय मैं जो है पर्सनली थोड़ा बहुत अभी सेल कर रहा हूँ ताकि मार्केट जब क्रैश हो तो मैं उसी पैसे से नीचे पे और ख़रीद सकूँगा। तो उसके कुछ रीज़न है जो रीजनिंग मैं आपको देना चाहूँगा। अगर हम पहला रीज़न की बात करते हैं तो अगर हम बात करें निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो उसमें मार्केट इतना अच्छा नहीं किया जितना कि हमारा निफ्टी और सेंसेक्स ने किया, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने किया है। अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो अपने लाइफ टाइम हाई के एकदम बराबर जाने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट काफ़ी अब ऊपर आ चुका है। तो पहला रीज़न तो हो जाता है। दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि हम सभी जानते हैं कि अभी इन्फ्लेशन सारे के सारे वर्ल्ड में, यानी कि चाहे हम यूएस की बात कर लें या यूरोप की बात कर लें या इंडिया की बात कर लें, हर जगह इन्फ्लेशन बहुत बड़ा हुआ। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टॉक मार्केट के लिए भी। थर्ड पॉइंट, हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए जो यूएस है वो बहुत बड़ा ही मार्केट है, बहुत ज़्यादा ही मार्केट, ग्लोबल मार्केट उसको फॉलो करता है। अगर यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर गया तो ओवरऑल सारे के सारे जो मार्केट होते हैं वर्ल्ड में वो भी क्रैश करते हैं। अगर हम यूएस की बात करते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अभी बढ़े हुए हैं कंपेयर टू अगर काफ़ी टाइम से बात करें तो। इवन अगर हम बात करते हैं यूएस फेड की तो वो बोल रहे हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स में वो और इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो स्टॉक मार्केट का एक तरीके से दुश्मन होता है। यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है तो हमारा जो स्टॉक मार्केट होता है वो कम अट्रैक्टिव होता जाता है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब अगर हम अपना पैसा कहीं डेट फंड में डाल रहे हैं, एफडी में डाल रहे हैं या सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं, अगर हमको बिना कोई रिस्क लिए अगर हमको पैसा अच्छा खासा मिल जा रहा है तो हम स्टॉक मार्केट में जिसमें रिस्क होता है, हमारा पैसा नीचे भी जा सकता है, तो हम उसमें क्यों इन्वेस्ट करें। फोर्थ पॉइंट, अगर हम अभी बात करते हैं इंडियन एक्सपोर्टर की, तो जो इंडियन के बहुत से एक्सपोर्ट कंपनीज़ है अभी उनका एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो चुका है, काफ़ी ऑर्डर बुक जो है काफ़ी कम हो चुकी है। मेनली जो इंडिया के लोग कुछ लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में और यूरोप में, वहाँ डिमांड काफ़ी स्लो हो चुकी है। जो उनकी फैक्ट्रीज पहले जो 80 to 90% कैपेसिटी पे चलती थी, आजकल वही 25 to 30% कैपेसिटी पे चल रही। आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये इफेक्ट सारी की सारी कंपनी और सारी की सारी इकोनॉमी पे पड़ सकता है। फिफ्थ पॉइंट, अब अगर हम आईएमएफ की बात भी करते हैं तो उन्होंने 2021 में जो ग्रोथ थी, जो वर्ल्ड की ग्रोथ थी, ग्लोबल ग्रोथ थी, वो अराउंड 6.1 थी। लेकिन अगर अभी की एस्टिमेशन करते हैं 2022 की तो वो 3.2 है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो
ग्रोथ होनी चाहिए वर्ल्ड की वो अराउंड 50% कम हो चुकी है, तो ये भी चिंताजनक बात हो जाती है। 6 पॉइंट, एनर्जी की जो प्राइसेस है वो बहुत बढ़ चुके हैं। हम अगर बात करते हैं क्रूड ऑयल या गैस के प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। ये जो एनर्जी सेक्टर अगर यही बढ़ जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इससे बढ़ जाती है, फैक्ट्रीज़ की, फार्मा कंपनीज़ की, उनकी जो इनपुट कॉस्ट हो जाती है वो बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये मार्केट में जाता है और सारी की सारी चीज़ों को महंगा कर देता है। अब मैंने ये तो बता दिया आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एटलीस्ट 30% कैश आपके पास होना चाहिए ताकि कोई क्रैश आए तो आप जाके उसमें इन्वेस्ट कर लें। लेकिन हमें कौन से शेयर सेल करने चाहिए, तो मेरे हिसाब से हमको सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई बेकार शेयर है जो काफ़ी साल से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो उसका जो भी लॉस है वो बुक करके अपने पास एक कैश फ्री कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट, अगर मान लेते हैं आपके पास कोई स्टॉक्स है जो अच्छी क्वांटिटी में है आपके पास रखे हुए हैं और अगर हम उनका पी देखते हैं तो उनका जो एवरेज पी है वो उसको भी क्रॉस कर रहा है या एवरेज पी के पास उसका पी पहुंच चुका है या वो अपने लाइफ टाइम हाई को टच करने वाला है, तो उसमें से हम कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं किसी एक स्टॉक में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है लेकिन स्टिल उसका पी काफ़ी कम है और आप जानते हैं इस कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो ज़रूरत नहीं है उसको बहुत ज़्यादा सेल करने का, आप उसको 10% तक सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जो भी मैंने बोला है वो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं उस स्ट्रेटेजी को अपना रहा हूँ और ऐसा मैं कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं सही हूँ। लेकिन अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना चाहे वो बाय करना हो चाहे सेल करना हो, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उससे ज़रूर सलाह ले लीजिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू है और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।